हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन माय किया है। प्लेजर, थैंक यू आरजू। सर, क्या यहाँ पे एक हंगामा है? लोग, आम पब्लिक क्या करे? और साथ साथ आईएमएफ के क्या हालात हैं? आप तो उधर हैं, क्या कह रहे हैं? आईएमएफ वाले कोई कुछ देने को तैयार हुए या नहीं? देखिए आरजू, मैं सबसे पहले फिर एक दफा ये कहना चाहूंगा कि मेरा पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, ना अफिलिएशन है। मैं आई एम अ पाकिस्तानी अमेरिकन। दर्द जरूर रखता हूँ पाकिस्तान के लिए और क्रिटिसाइज भी करता हूँ, सिर्फ इसी वजह से कि जिस डायरेक्शन पे पाकिस्तान जा रहा है वो ठीक नहीं है। अब मैं दोनों पार्टियों का इस वक्त करूंगा सिनेरियो मैं आपको पेश करने की कोशिश करता हूं कि अगर आज की जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आगे चलती है तब क्या बनेगा, अगर खान साहब आ जाते हैं तो फिर क्या बनेगा। तो इस वक्त मैं जो और वाशिंगटन डीसी में इस वक्त जो चल रहा है, आईएमएफ ने जो नया आपको ऑलमोस्ट इनकार कर दिया है, उसके भी बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो वाशिंगटन डीसी से शुरू कर लेते हैं। आईएमएफ वालों ने ऐसी शर्त रखी है कि जो नाकाबले जो हो नहीं सकती, वो कहते हैं ना होगा तेल ना राधा नाचेगी। नौमन तेल और राधा वाली बात कर दी उन्होंने। उन्होंने कहा 1 बिलियन देंगे तब अगर सऊदी अरेबिया $4 बिलियन की कमिटमेंट करे, और सऊदी अरेबिया ने भी ऑलमोस्ट जवाब दे दिया है। इस वक्त तारक फातमी साहब आईएमएफ या वाशिंगटन डीसी में और सुना है कि किसी और कंट्री के जरिए सऊदी अरेबिया के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि वो 4 बिलियन की कमिटमेंट दें। लेकिन यहां पे सवाल यह पैदा होता है कि कोई भी काबिल फहम इंस्टीट्यूशन इस वक्त जो आप श्रीलंका, मेरे ख्याल में तो श्रीलंका बन चुके हैं क्योंकि आपकी एलसीज नहीं खुल रही हैं, डॉलर का कोई कंट्रोल नहीं है, और जो मेरे ख्याल में तो श्रीलंका ऑलमोस्ट आप बन ही चुके हैं। सिर्फ प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्विमिंग पूल की फोटो आनी बाकी बची है, वरना आप अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। खान साहब ने तो कह दिया है कि मैं नहीं तो श्रीलंका, और अगर खान साहब आ भी जाएं तो अब श्रीलंका ही है। उसकी वजह यह है कि आपकी इकॉनमी मुर्गियों और कट्टों के साथ नहीं चल सकती, कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ता है। खान साहब, आप ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, आप रियासत मदीना के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन दुनिया को कुछ एक्सपोर्ट करना पड़ता है इकॉनमी चलाने के लिए। इकॉनमी सिर्फ एटम बम की वजह से ब्लैकमेल करने का नाम इकॉनमी नहीं है, वो अब दुनिया नहीं हो रही है। इस वक्त दुनिया की अपनी इकॉनमी कोविड के बाद स्लगिश हो चुकी है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त अगर खान साहब आते हैं तो क्या हालात है। खान साहब नहीं आते। खान साहब की ख्वाहिश ये है कि श्रीलंका जल्दी से जल्दी बने ताकि मैं पावर में आऊं। दूसरी पार्टी जो है शहबाज शरीफ साहब, उनकी ख्वाहिश ये है कि वो प्रोलॉन्ग करें, इकॉनमी को कुछ बेहतर करें। तभी तारक फातमी साहब यहां बैठे हैं, वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को कुछ ऑक्सीजन मिले, अवाम तक वो रिलीफ पहुंचाए ताकि वो सियासत में रह सके। अब ये इस वक्त दो चीजें चल रही। अब लेकिन मेरे ख्याल में इट्स टू लेट। उन्होंने एक तो शहबाज शरीफ साहब ने ज्यादती ये की है, ज्यादती उनके साथ ये हुई है, एक तो उनके साथ जो उनका इत्तेहाद है वो बहुत बड़ा है, जो कि चलना ऑलमोस्ट मुश्किल है। दूसरा, उन्होंने जो कैबिनेट को साथ लेकर नवाज शरीफ साहब के पास दौरा किया था, वो गलत सिग्नल दिया था। उससे नजर आता था कि वो खुद कमजोर हैं और असली प्राइम मिनिस्टर जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं, डिसीजन मेकर। फिर उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब का कैरेक्टर ऐसा क्रिएट किया गया कि लग रहा है कि डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ये सिर्फ एक डमी मिनिस्टर हैं जिनको मुश्किल फैसले करने के लिए रखा गया है। और उसके बाद मुफ्ता इस्माइल साहब के पास भी कोई मैंडेट नहीं है क्योंकि ये एक वोट के जरिए आए हैं और इनके पास अवाम का खुली सपोर्ट नहीं है, जो कि दुनिया देख रही है। अब ये मैंने शहबाज शरीफ साहब की पेश किया। अब इमरान खान साहब की तरफ आते हैं। खान साहब, एक खान साहब को तजर्बा नहीं हुकूमत का, क्योंकि ये खुद कह चुके हैं कि पिछले 3.5 साल उन्होंने हुकूमत नहीं की, किसी और ने हुकूमत की है। उनको मैंडेट डिलीवर नहीं करने दिया गया, उन्हें प्लेट में रख के दिया गया। उन्होंने खुद इंटरव्यू में एडमिट किया है कि वो लोगों को कहते थे जाओ लोगों को पकड़ के लाओ। तो उस वजह से खान साहब के पास तो कुछ तजर्बा मौजूद नहीं है। बिल्कुल खान साहब की अपनी इकॉनमी 2 आईएमएफ के मुलाजमीन पेयर्स पार्टी दौर के फाइनेंस मिनिस्टर चलाते रहे, जो उनके 9 रत्न थे। शौकत तरीन साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दे रखी थी कि इनके पास कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं थी। गवर्नर स्टेट बैंक एक दूसरे 9 रत्न थे,
जिनका फरमान ये आया था कि डॉलर ऊपर जाता है तो पैसा बनता है। जरा देखें उनकी स्टेटमेंट। फिर उसके बाद तीसरे नंबर में मैं खान साहब की कहूंगा कि पूरी दुनिया से दुश्मनी लगा दी थी खान साहब ने। सी पैक बंद कर दिया था, भारत के साथ दुश्मनी थी कि जब तक मोदी साहब बैठे हैं वो डायलॉग नहीं करेंगे, अमेरिका के साथ हालते जंग में, वो जिहाद कहते हैं अमेरिका के खिलाफ करें। खान साहब ने अपोजिशन के बगैर हुकूमत की। खान साहब की अपोजिशन को आपकी स्टैब्लिशमेंट दबा के रखती थी, लोगों को उठा लिया जाता था, उठा के लाया जाता था। अगला मैं उनका अगला कारनामा बताऊंगा कि खान साहब ने ना सिर्फ अपोजिशन के बगैर हुकूमत की, मीडिया के खिलाफ, क्रिटिसिज्म के खिलाफ भी उन्होंने जंग रखी। पीका को इन्फोर्स किया, मोहसिन बेग साहब, आपके तूर साहब, कौन कौन सी मिसालें दी जाए। खान साहब चाहते थे कि उनके खिलाफ बात भी कोई ना करे। ये खान साहब का था पीरियड। खान साहब की एक और इस वक्त ख्वाहिश है और शुरू से रही है कि मर्जी का चीफ जस्टिस हो, मर्जी का फौजी जर्नैल हो, मर्जी का मीडिया हो, सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक हो, तब वो हुकूमत करेंगे और उसके बगैर नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा जो गैर जमहूरी तरीकाकार है, वो कहते हैं मुझे 10 साल चाहिए इस मुल्क को ठीक करने के। और भाई ये तो 10 दिन 10 घंटे वाली बात रह चुकी है, 10 साल तो बहुत आगे की बात है। चौथा, खान साहब ने हर जगह पे वसीम अकरम प्लस रखा हुआ था। आज भी आप देख लें, खान साहब जहां उनका हुकूमत है, उनके पास इक्तदार है, पैसा आ रहा है, वहां पे तो उन्होंने रिजाइन नहीं दिए। उन्होंने सुबह सरहद आप देख लें, आजाद कश्मीर देख लें, गिलगित बल्तिस्तान देख लें, कोई रिजाइन नहीं है। वहां पे वो याशियां कर रहे हैं। वहां के बॉडीगार्ड्स उनके साथ होते हैं, उनके लौंडे लपाड़े एफसी को लेकर सेंट्रल पंजाब में घूम रहे हैं। आपको ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जहां उनको वसीम अकरम प्लस बिठा के वहां के हेलीकॉप्टर यूज करना हो, वहां उनका सब अच्छे की रिपोर्ट है। वहां कोई क्राइम नहीं है। सुबह सरहद के हालात सब खराब है, फ्लड में आधा सूबा उजड़ गया है, लेकिन वहां सब इस वक्त शांति की रिपोर्ट है। अब उसके बाद ये मैं कहूंगा, खान साहब ने रिंग रोड वाले लाएंगे। जो सबसे ज्यादा गलत इन्होंने बात की, जो इनको सूट नहीं करती, एक तो एक्स आपके प्राइम मिनिस्टर को ये सूट करता है कि ये कहना मीडिया में आके ओपनली कि हमने उन लोगों की लिस्टें बना ली हैं, पुलिस वालों की और रेंजर्स की, जिन्होंने हमारे ऊपर जो है वो आंसू गैस चलाई थी। ये सूट करता है। दूसरा, मुझे सबसे बड़ा एतराज है कि एक 70 साल का आदमी है जो कहता है कि मैं सियासतदान हूं। उसने जब भी बात की है, जब भी तकरीर उसने की है, उसने कहा जी हमजा शबाज कुकड़ी, उसने मौलाना फजलुर रहमान डीजल, उसने शबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम। मेरा मकसद, खुद आप देखें आपके क्या मोरल्स हैं और आपके स्टैंडर्ड क्या है। और सबसे बड़ा जुल्म आपने ये किया था कि आपने मरियम नवाज शरीफ को कहा था, जो कि बिलो द बेल्ट बात थी। मैं समझता हूं उसी बेस पे इनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए था कि इन्होंने कहा था कि मेरा नाम जरा आराम से लिया करो, आपका हस्बैंड ना नाराज हो जाए। ये उस आदमी के अल्फाज हैं जो रियासत मदीना का ठेकेदार है, अमल बिन मारूफ का ठेकेदार है और जो अब मजहबी पेशरवा बन चुका है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस इंसान को इतना बड़ा बना दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट की मदद से कि अब वो कहते हैं कि अब ये जो भूत है वो बोतल से बाहर, ये जिन बोतल से बाहर निकल चुका है और ये अब पाकिस्तान का खून मांगता है, पाकिस्तान की कुर्बानी मांगता है। और वो कुर्बानी कार्नर पे आ चुकी है। उसकी वजह ये मैं बता रहा हूं। आज मैं कल से पाकिस्तान में एक एक पल की खबर रखी हुई है मैंने कि रेंजर्स कहां खड़ी है, कहां से लोग क्या क्या नारे लगा रहे हैं, और इस वक्त अदलिया पे प्रेशर क्या है, अदलिया इस वक्त किस किस्म का फैसला देना चाहती है। लेकिन अफसोस ये इस बात का है कि आरजू, मैं ये नहीं कहता ये इमरान खान साहब आए, शहबाज शरीफ आए, मेरे भले पीपल्स पार्टी आ जाए जहां जानी है, लेकिन स्टेट ऑफ पाकिस्तान का क्या बनेगा। मुझे ये बताएं कि 500 रुपए का लीटर है पेट्रोल इस वक्त श्रीलंका में, और वहां पे पेट्रोल बंद है मोटरसाइकिलों गाड़ियों के लिए, सिर्फ बसों को दिया जा रहा है। और वहां बैंक्रप्सी हुई थी जब 230 रुपए पे डॉलर था। और इस वक्त वहां, मेरा मकसद ना कुछ जहाज जा रहा है ना आ रहा है, आप ये चाहते हैं। असल में ख्वाहिश आपकी मैं बताता हूं इस वक्त, अगर खान साहब ने बार बार, मैं ये अफसोस के साथ ये कह रहा हूं, खान साहब ने अगले दिन कहा है हमारा मैंडेट चोरी हुआ तो श्रीलंका बना दिया जाएगा। आपका मैंडेट क्या है? आपका मैंडेट है कि अमेरिका की एम्बेसी बंद करना,
आपका मैंडेट है कि अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर दिया जाए। यहां मेरे कई दोस्त जो है वो ये कहते हैं कि रूस से तेल लेना चाहिए। यार क्या रिटर्न में क्या दोगे? डॉलर कहां से लाओगे? मुर्गी और अंडों से तेल लोगे रशिया से? गंदम इंपोर्ट करना चाहते हो रशिया से, उसको दोगे क्या? कुछ एक्सचेंज तो करोगे ना भाई। आपको आपको ये जो बारोड इकॉनमी है, जो पिछले ये सारे डाकू चोर जो बैठे हैं, ये कर्जे ले लेकर ये जब इकॉनमी चलाते रहे हैं, वो तो पहले तो आप देखे ना, आप पहले अपने एटम बम को बेचते रहे, पहले अफगानिस्तान को आप बेचते रहे, दहशतगर्दी दुनिया में बेचते रहे। अब दुनिया खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वो जिस दिन अफगानिस्तान से वो निकल कर गए थे, आपकी इंपॉर्टेंस जीरो हो गई थी उसके बाद। और आप उसको मुसलसल नेगेटिव लेके जाते रहे। जब अमेरिका के खिलाफ आप कहते हैं कि बच्चों बाहर निकलो, जिहाद करो, अमेरिका की गुलामी से बेहतर था पाकिस्तान बनता ही ना। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। और मैं इनको ये बताना चाहता हूं, अमेरिका इंटरेस्टेड ही नहीं है आपकी गुलामी में भाई। अमेरिका उस रीजन में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उन्होंने इंडिया को, भारत को उन्होंने मान लिया कि हमारा बेटर पार्टनर है और दे कैन सर्व बेटर अगेंस्ट चाइना। तो अब आप ब्लैकमेल करने के लिए आपके पास कुछ मौजूद नहीं है। इस वक्त आपको चाहिए कि वो जो डॉलरों की बारिशों के ख्वाब देखना छोड़ दे, हकीकत में आए। अब बारोड इकॉनमी पे काम नहीं चलेगा। अब कर्जा ना दुनिया के पास देने के लिए कुछ है, ना वो देने में इंटरेस्टेड है आपको, क्योंकि वो हमेशा अमेरिका के हर प्रेसिडेंट ने आपको कहा है कि आप डबल गेम हमारे साथ खेलते रहे। अमेरिका ने नेगेटिव पहले ही आपको कर दिया था जिस दिन वहां से उसामा बिन लादेन मिले थे। और दूसरा, खान साहब, आप कौम को बेवकूफ बना सकते हैं और आपने बनाया है, लेकिन आपने एक भी काम ऐसा नहीं किया जो अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ। मैं इस पे बुक लिख सकता हूं। आपने अमेरिका को हर चीज प्लेट में रख के दी है। आपने सीपैक बंद किया है। आपने अफगानिस्तान से जब अमेरिकन सोल्जर निकले थे, श्रीना में बुला बुला के आप ठहराते रहे उनको। आप इस मरासला जो आप रोजाना बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं, इस मरासले के बावजूद आपने ओआईसी की मीटिंग में अमेरिकन सेक्रेटरी, जो अंडर सेक्रेटरी थी, उसको बुला के आप खाने खिलाते रहे हैं। कुरैशी साहब उससे मिलते रहे हैं। और आज भी मेरा मकसद है, खान साहब, आप इनडायरेक्टली, आप जिस दिन आप पावर में दोबारा आएंगे, आप अमेरिका के कदमों में होंगे। लेकिन ये कि बिल्कुल आपने बड़ी खूबसूरती के साथ कौम को बेवकूफ बनाया। हमारे जैसे लोग इस वक्त खून के आंसू रो रहे हैं क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज इन अ वेरी बैड शेप। आपके हालात स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खराब है। और इस वक्त अफसोस के साथ जो भी ये जलसे करने वाले हैं, इनके पास, किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है कि पाकिस्तान को किस तरह बचाना है इकोनॉमिकली। और मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं, जब तक आप इकोनॉमिकली पांव पे नहीं खड़े होते, आपकी ना कोई रिस्पेक्ट होती है, ना आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी होती है। ये हकीकी आजादी एक नारा और ड्रामे के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन सर, जो कुछ इसके अलावा जो पंजाब असेंबली में हुआ, और ये भी कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नरम मदाखलत करेगी, उसका क्या मतलब है? आपको लग रहा है कि कोई कोई एक, सर, थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव के कहीं से बचाव हो सकता है, या बस हम खत्म समझें? नहीं, देखें, इन्होंने कल मीटिंग इनकी हुई है, आपके एस्टेब्लिशमेंट की, सारे इंस्टीट्यूशंस की मीटिंग हुई है। लेकिन वो इस वक्त इतना, वो देखें, उनको भी नजर आ रहा है इकोनॉमी के हालात। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज के, आप देख लें आपके रिजर्व क्या खरीदने की सलाहियत रखते हैं आप। मैंने आपको बताया, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपकी एलसीज खुलना बंद हो चुकी है इस वक्त। जो भी लोग पाकिस्तान में कुछ ट्रेड टूटा फूटा कर रहे हैं, वो कैश पे कर रहे हैं। और लोग भाग रहे हैं, जिस तरह वो कहते हैं ना कि शिप के अंदर जब सुराख बहुत बड़ा हो जाता है, जो जो मुरम्मत के काबिल ना हो, तो उस वक्त लोग फिर भागते। वही हालात है बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात तो ये है आरजू के, अगर मुझसे पूछा जाए तो इस वक्त अब आप कोई भी टेक्निकल डिग्री, चाहे 2 साल की हो, जो भी बच्चा लेता है, डिप्लोमा लेता है कोई मैकेनिकल का, सिविल का, उसी दिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की उसको इमिग्रेशन मिल जाती है। जो पीछे बचते हैं, जो अमीर घरों के आवारा बच्चे, वो ट्विटर पे बैठ के पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। और मजे की बात ये, तकरीबन 10 से 15 हजार लोग हैं आपके रूलिंग एलीट है, उनके सबके बच्चे बाहर बैठे हैं। उनकी सेहत पे क्या असर? वो जिस तरह फरमाया था, इनके जो नौरतन थे गवर्नर स्टेट बैंक, वो कहते भाई डॉलर ऊपर जाता है तो आप तो अमीर हो जाते हैं। तो उनकी सेहत पे क्या असर? तो देखने वाली बात है, पंजाब असेंबली में जो कुछ भी हुआ है, यही बिल्कुल एग्जैक्टली इस्लामाबाद में हुआ था, एग्जैक्टली इसी तरह। वो कहते हैं ना, जो बोगे वही काटोगे। इस पे बिल्कुल इनका एहतजाज नहीं बनता। इन्होंने एग्जैक्टली यही सारा ड्रामा किया था इस्लामाबाद में। मैं आखिर में ये अपने इन्हीं दोस्तों के लिए ये कहूंगा कि इटली के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए वहां से वजीर आजम उतर गए।
बोरिस येल्सन उतर गए हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। मुंबई के अंदर शिवसेना की गवर्नमेंट खत्म हो गई। मुझे एक भी इनमें से लीडर बता दें जो ये कह रहा हो कि हम इंग्लैंड को आग लगा देंगे, हम इंग्लैंड को श्रीलंका बना देंगे, हम इटली को तबाह कर देंगे, हम मुंबई को उजाड़ देंगे। कोई एक भी बंदा कह रहा हो। लोग अपोजिशनों पे बैठ के जाके सियासत करते हैं। ये सियासत है कि मैं नहीं तो इसके ऊपर एटम बम मार दे। कहते हैं शहबाज शरीफ को देने के बजाय तो इस पे एटम बम मार देते। नौज बिल्ला ये कैसे इस बंदे को रियासत मदीना के ठेकेदार को ये शर्म नहीं आई बात करते कि पाकिस्तान के ऊपर एटम बम मरवा रहे हो। हकीकी आजादी कहता अमेरिका की गुलामी से बेहतर था कि पाकिस्तान बनता ही ना, क्योंकि तुम्हारा जोर नहीं लगा भाई पाकिस्तान बनाने में। अभी कुछ लोग नहीं, अभी कुछ लोग जिंदा हैं जिन्होंने 1947 की सजा झेली, जिन्होंने 1947 में अपने बच्चियां बच्चे अपने माँ बाप लूज किए। मैं दुख होता है अगले दिन, और खातून जो आई है रावलपिंडी में जो 90 साल की आई, 1 मिनट जरा उनकी फीलिंग्स देखें आप। उनके अल्फाज थे कि मेरे बाप ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई जो लगा के रावलपिंडी में घर बनाया था तो 1947 हो गया। खान साहब आपको क्या पता ये पाकिस्तान क्या है? आप तो एक ड्रामा कर रहे हैं, सियासी नारे मांग रहे हैं, मार रहे हैं। आप एक स्वाय ड्रामे के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे जैसे लोग इस वक्त, मैं बिल्कुल नहीं हक में नून लीग के ना पीपल्स पार्टी के, मैं इस बंदे के लिए दुआएं मांगता रहा हूं, इस बंदे के लिए मैंने नफल मानता रहा हूं कि शायद मेरा पाकिस्तान तब्दील, क्योंकि इसने नारा तब्दीली का लगाया था। और लेकिन सर सबसे ज्यादा डैमेजेस भी इन्हीं से हुए। लेकिन सर साथ साथ अक्टूबर में इलेक्शंस की बात भी की जा रही है, पैसा है नहीं तो इलेक्शन कैसे कराएंगे? अक्टूबर तो किसने देखा भाई? आप लोगों को तो ये अंदाजा ही नहीं है ना कि इस वक्त पाकिस्तान किस जगह खड़ा है। इस वक्त पाकिस्तानियों को नजर ही नहीं आ रहा। ये वो कहते हैं कि इनके आंखों के ऊपर पर्दे पड़ चुके हैं। मैं पहले आपको दिन कहता था, घंटों के हिसाब से काम चल रहा है इकोनॉमी का। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, पंजाब असेंबली के अंदर क्या हुआ है। ये खान साहब की ख्वाहिश जो श्रीलंका बनाने वाली है वो बिल्कुल घंटों मिनटों में अब आ चुकी है आपके दरवाजे के सामने। आप डिफॉल्ट हर दीवार पे लिखा जा चुका है पाकिस्तान में। लेकिन अफसोस कि डाकू, जो जितने सारे डाकू हैं, इनके मां बाप जिन्होंने 74 साल डाके मारे हैं, आज उनके बच्चे सारे जो फिर रहे हैं, उनको जरा अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान की हर दीवार के ऊपर डिफॉल्ट लिखा जा चुका है। मैं तारक फातमी साहब को पर्सनली जानता हूं जो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में है। वो अपनी ट्राइयां कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया, मैं एक छोटी सी मिसाल, दुनिया आपको देखने के लिए तैयार नहीं है। आप कोई भी काबिल फहम आदमी हो जो आपके इस वक्त आपके अंदर घराव जलाओ हो रहा है, आपको कर्जा देगा? आप कर्जे की बात कर रहे हैं। जो इस वक्त काबिल फहम लोग हैं वो तो पाकिस्तान से भाग रहे हैं भाई। डॉलर क्यों छलांगे मारता जा रहा है? क्योंकि लोग अपने असासे बेच बेच के जो डॉलर है खरीद के पाकिस्तान से भाग रहे हैं। तो आप कोई भी काबिल फहम पढ़ा लिखा बैंकर आपको पैसे देगा? IMF क्या ख्याल है, अंधा हो गया आंखों से? आपका क्या ख्याल है IMF और वर्ल्ड बैंक और सऊदी अरेबिया जो है वो नाक में रोटियां डाल रहे हैं? ये किस तरह पॉसिबल है भाई? मैंने तो कई क्वेश्चन पूछे इन लोगों से। ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, अदालतें खोल रहे हैं रात को, कहते हैं आज प्रिजन वैन क्यों नहीं आ रही, आज आग क्यों नहीं हम लगा रहे, हम घरों में घुस जाएंगे। अब खान साहब कहते हैं मैं जिम्मेदारी नहीं हूं। मैं हैरान हूं कि अगले दिन सिर्फ पंजाब में जीते हैं तो 4-5 जो DPO पुलिस के सियालकोट में थे पिछले, जब इनके जलसे के दौरान इन्होंने तस्वीरें जिस तरीके से उनके फेंकी कि हम आ रहे हैं पावर में, कभी आज तक किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमने लिस्टें बना ली हैं ब्यूरोक्रेसी की, हमने पुलिस वालों की और रेंजर्स की लिस्टें बना ली हैं और हम इंतकाम का निशाना बनाएंगे उनको। अब मुझे इसकी मिसाल दे दें आरजू, मैं आधा किसी चैनल पे बोलना छोड़ दूंगा जाके। और ये जेब देता है कि 70 साल का एक्स जो है प्राइम मिनिस्टर, जो कहता है कि मुझे इस्लाम पे भी मैं अथॉरिटी हूं और मैं वेस्ट के ऊपर भी अथॉरिटी हूं और मैं ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट हूं। वो कहता है कि हमने लिस्टें बना ली हैं सबकी, रेंजर्स की भी और DPO पुलिस वालों की। अब वो कहां जाए? अच्छा, मैं सबसे बड़ी, इस बंदे को ये नहीं पता कि वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे भाई। वो तो अंडर कमांड थे किसी की। उन जो छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या किसी के साथ कि तुम PTI हो कि नून लीग हो कि पीपल्स पार्टी हो? वो तो जाबे कर रहे थे, वो रोजगार कमा रहे थे। इतनी फहम नहीं है, लिस्टें बना के जेब में इसने रखी हुई है, कहता मैं इन लोगों को इबरत का निशान बना दूंगा।
सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और वाकई में सिचुएशन काफी खराब है, लेकिन ये कि अगर आईएमएफ और सऊदी अरेबिया कोई दे दे तो शायद कोई संभाला ले ले। लेकिन सर लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी, एक टाइम पे मैंने सुना कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में जो है वो लोगों के डॉलर अकाउंट सील कर दिए गए थे कि जी ये नहीं ले सकते पैसे। कोई इस तरह की सिचुएशन आपको लग रही है पाकिस्तान में कि लोगों जिनके पैसे बैंक में है ऑलरेडी, चाहे डॉलर हो या रुपीज हो, उस पर किसी किस्म की पाबंदी गवर्नमेंट लगा सकती है? क्योंकि जो इनके हालात है तो ये करेंगे क्या? देखिए, मेरे ख्याल में दो पाबंदी लगाने से कुछ हो सकता है लगा दें, लेकिन पाबंदी लगाने का फर्क क्या पड़ता है? डॉलर तो पाकिस्तान में इस वक्त मिल ही नहीं रहा, बैंकों में तो डॉलर पड़ा ही नहीं है। कहां से किस चीज पर पाबंदी लगाएंगे? आपके तो कुछ भी नहीं है इस वक्त आपके पास। अब मेरे ख्याल में आप कुछ 2-4 महीने लेट हो चुके हैं अब सारे कुछ स्टेप लेने के लिए। और ये मुसलसल नीचे जा रहा था, ये कोई आज से नीचे नहीं जा रहा पाकिस्तान। आप ये खान साहब एक और पिक्चर ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जी इन्होंने 3 महीने के अंदर क्या कर दिया। और यार आपका जब डॉलर स्लिप हो रहा था तो आप क्या स्टेटमेंटें दे रहे थे? मुझे मैं वो स्टेटमेंट दोहरा देता हूं। खान साहब ने कहा था कि इसहाक डार ने पैसे पंप कर करके आर्टिफिशियल डॉलर को खड़ा कर रखा था। इनकी खान साहब की स्टेटमेंट थी कि डॉलर नीचे जाना जो है ये अपनी असली जगह पे जा रहा है क्योंकि इसहाक डार ने डॉलर को मसनूई सपोर्ट दे रखी थी। ये स्टेटमेंट थी इनकी। डॉलर उस वक्त भी छलांगे मार रहा था। खान साहब ऐसे ही आंखें नहीं बंद की। खान साहब को सारा पता है। खान साहब सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब है और उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। खान साहब अब उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि लोग पाकिस्तान में समझते हैं खान साहब गलती कर ही नहीं सकते क्योंकि मजहबी पेशरवा बन चुके हैं। वो सियासत में नहीं रहे। अब वो मजहब का कार्ड खेल रहे हैं। अब ही इज अ मजहबी पेशरवा। अब अगला स्टेप ये है, ये फूंके मारा करेंगे स्पीकर पे, ताबीज बांटा करेंगे। तो सर इनको फायदा क्या है? एक ऐसा मुल्क जो कंगाल होने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है, उसके प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना चाहते हैं ये? देखिए, मैं समझता हूं खान साहब मेरे जेहन में बहुत इनकी सपोर्ट थी एज अ स्पोर्ट्समैन। लेकिन ये किस किस्म का स्पोर्ट्समैन है कि वो सिर्फ जीत चाहता है, हार को डील करना वो जानते ही नहीं। मेरी बच्ची अमेरिका के अंदर, वो शी इज अ स्पोर्ट्स गर्ल, नेशनल लेवल की स्क्वाश खेलती है। मैं जब उसको बचपन से सिखा रहा था तो मैंने कहा था तुमने, वो जब गेम कई दफा हारती थी तो रोना शुरू हो जाती थी। मैंने कहा था बेटा तूने यू हैव टू प्ले 30-35,000 गेम्स इन योर लाइफ। आप हर गेम पे हार के उसको रोया करोगे? गेम जब स्पोर्ट्समैन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि जीत को किस तरह हैंडल करना है और हार को किस तरह हैंडल करना है। लेकिन अफसोस, खान साहब हैज फेल्ड मी एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, बुर्दबारी किरदार के लिहाज से। और जिस तरीके से इन्होंने उस वक्त, खान साहब की खुद की स्टेटमेंट है कि अगर स्पीकर उस वक्त ना मानते तो मैंने 4 दिन अभी और डिले करना था इसको, मैंने और असेंबलियां 4 दिन के लिए और जलील करना था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद। ये अब अपनी स्टेटमेंट है, मैं अपने कुछ भी कोड नहीं कर रहा। खान साहब ने जिस वक्त, एंड पे ही मैं कहूंगा, अमेरिकन लेटर से शुरू हुआ था, गुजराती लेटर पे खत्म हुआ है। ये सारी स्टोरी है और इसमें सब फ्रॉड है, सब धोखा है। और अब मैं इस वक्त सब परेशान हूं, इनकी वजह से नहीं, पाकिस्तान के हालात की वजह से, पाकिस्तान की इकोनॉमी की वजह से, पाकिस्तान के इमेज की वजह से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की वजह से मैं इस वक्त सख्त मायूस हूं। और मैं बिल्कुल, मुझे कुछ भी आरजू, मैं समझता, मैं वाहिद एक ऐसा आदमी हूं ऑप्टिमिस्टिक, मैं सारी जिंदगी सोच रखी, मायूसी को गुनाह समझता हूं। लेकिन माजी में भी मैंने कई दफा देखा है कि पाकिस्तान एक ऐसी बंद गली में घुस गया है जहां से सामने नजर ही कुछ नहीं आता। लेकिन आज फिर पाकिस्तान बंद गली में घुस चुका है जिसमें कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही। चाहे असेंबलियां कुछ भी नहीं है, ये सब ड्रामा क्रिएटेड है, ये सब क्रिएटेड है। आपने एक ऐसे आदमी का इमरान खान प्रोजेक्ट आपने ऐसा किया है जो कि अब वो बिल्कुल ऐसी जगह पाकिस्तान के ले गया। अब इस पे कोई मिरेकल के वेट किया जा सकता है, वरना इन लोगों को तो वो जिस तरह खान साहब की, मैं आपके सेगमेंट में आने से पहले सारा कुछ पढ़ के आया हूं। खान साहब की बिल्कुल स्टेटमेंट पढ़ के आया हूं कि श्रीलंका बनने के हम बिल्कुल करीब है। ये ख्वाहिश है खान साहब की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर हम उम्मीद करते हैं कि इनकी ख्वाहिश कभी पूरी ना हो और कहीं ना कहीं से कुछ संभाला ले ले, क्योंकि बहुत से लोग, बल्कि करोड़ों लोग इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे मौजूद हैं जो कहीं नहीं जा सकते, जिन्होंने यहीं जीना है और यहीं मरना है। उनके लिए जो है जरूर कुछ ना कुछ बेहतरी आए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर।